हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं डेली रूटीन में, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये काम करो, वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ, तुम नहीं चाहते हो कि मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, वह नहीं चाहता कि वह पढ़े। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखना ये है कि सबसे पहले हम जब लिखते हैं मैं नहीं चाहता तो क्या होगा, आई डोंट वॉन्ट का यूज करते हैं। मैं मीन्स आई, तो यानी कि यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट वॉन्ट। जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती कि तुम, आई डोंट वॉन्ट यू। यहाँ तक हम सिंपल करेंगे। और इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद डोंट वॉन्ट यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टू का यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। हाँ जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए मैं क्या रही हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम समय बर्बाद करो। कई बार पापा जी होते हैं घर में, आते हैं, बच्चों को देखते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, तो बच्चे क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में खेलने लग जाते हैं, तो वो पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कई बार डांटते हैं, समझाते भी हैं, ऐसा नहीं है समझाते नहीं है, तब भी बच्चा नहीं मानता है, नोटी बच्चा है। तो कई बार ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम समय बर्बाद करो, कि आप पढ़ाई कर लो। तो इस तरीके से जब सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर आएगा आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट, किसे नहीं चाहते, तुम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यू। क्या नहीं चाहते, टू वेस्ट योर टाइम, आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम, टू के बाद हमें क्या लगाना है, वेस्ट योर टाइम, कि तुम अपना समय बर्बाद कर लो, मैं नहीं चाहता। तो इस तरीके से हुआ बच्चे सेंटेंस। ऐसे ही आप सेंटेंस बनाते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पर, वह नहीं चाहता कि हम यहाँ रुकें। सपोज हम कहीं पार्टी या फंक्शन में चले गए और पेरेंट्स हैं वहाँ पर और बच्चों का मन हो रहा है डांस करने का, हाँ जी चलो जी हमें तो डांस ही करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सिचुएशन, मन तो बहुत होता है डांस करने के लिए और बच्चों का मन भी इन्हीं चीज़ों में लगता है बेसिकली, लेकिन कई बार पेरेंट्स मना कर देते हैं, नहीं नहीं जल्दी चलो, जाना ही है घर पे। तो जाकर क्या बच्चों पेरेंट्स को होता है कि नहीं अब जो एंजॉय करना था कर लिया, अब चलो पढ़ाई भी तो करनी है, तो ठीक है जी सुबह उठ के ऑफिस भी तो जाना है, बच्चों को स्कूल भी तो जाना है। तो फिर यहाँ पर किस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम या हम यहाँ रुकें, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो यह क्या आएगा, ही, वह नहीं चाहता, ही डजंट, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डजंट, ही डजंट वॉन्ट, वह नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, वह नहीं चाहता कि हम, ही डजंट वॉन्ट अस, हम, अस हो जाएगा टू स्टे हियर, टू स्टे, रुकना होता है स्टे हियर, कि हम यहाँ रुके, ही डजंट वॉन्ट अस टू स्टे हियर। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। अब देखिए है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कई बार होता भी ऐसे ही है कि हमारा भी मन करता है लेकिन पेरेंट्स कई बार कहेंगे नहीं जी नहीं, चलो टाइम हो गया, टाइम से घर जाइए। जब हम कभी पार्टी में या कभी शॉपिंग करने जाते हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा बेसिकली हर किसी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ आई, तुम चाह रहे हो कि वह यहाँ आ जाए। सपोज तुम्हारा बर्थडे है और तुमने कहा हाँ जी मेरा दोस्त आना चाहिए, तो पेरेंट्स कह रहे हैं तुम चाहते हो कि वह यहाँ आए, तो हाँ जी बच्चे तो यही चाहते हैं कि वो आए। तो इस तरीके सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डू यू वॉन्ट हिम टू कम हियर, इस तरीके से बोलेंगे, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि वह, डू यू वॉन्ट हिम, और हर भी हो सकता है, हिम टू कम हियर, टू कम हियर, कि वह यहाँ आए।
और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि वह यहाँ आए, डू यू वॉन्ट हिम टू कम हेयर। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है, क्या वह चाहते हैं कि हम जीत जाएं। अब दोस्त हैं बहुत सारे और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया और उनके जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि हाँ जी वह जीत जाए मेरी टीम, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी टीम है वो जीत जाए, बस यही चाहते हैं बच्चे ऑफ कोर्स। और जो कोच होता है वो भी यही चाहता है। तो क्या वह चाहते हैं कि हम जीत जाएं। और बात करते हैं अगर पेरेंट्स की, तो मदर भी यही चाहती है। क्या वह चाहती है, डज शी want does she want us to win? क्या वह चाहती है कि हम जीत जाए। does she want us to win? ओके, तो इस तरीके से यानी कि सबसे पहले हम सब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट टू, और टू के बाद फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सिंपल बनाने का सेंटेंस ही इस तरीके से ही है। नेक्स्ट है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अब दो दोस्त हैं आपस में, एक का तो पेपर अच्छा होगा, दूसरे का नहीं हुआ, कहता है यार चलो नेक्स्ट में हेल्प कर, नेक्स्ट में मेहनत करूंगा। तो दूसरा पहले वाला दोस्त कहता है कि क्या तू नहीं चाहता कि मैं तेरी मेहनत, तेरे साथ तेरी हेल्प कर दूंगा, तेरी सहायता कर दूंगा, यार पढ़ लेते हैं एक साथ बैठ करके दोनों के दोनों। तो इस तरीके से बच्चे सेंटेंस बोलते हैं कि क्या तू नहीं चाहती कि मैं तेरी सहायता करूं, तुम नहीं चाहते क्या। तो ऑफ कोर्स डोंट यू वांट, तो इस तरीके से सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, डोंट यू वांट कि मैं, डोंट यू वांट मी टू हेल्प, किसकी सहायता करूं, तुम्हारी, टू हेल्प यू। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं। डोंट यू वांट मी टू हेल्प यू, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। तो इस तरीके सेंटेंस भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले लगाया तुम नहीं, तो डोंट यू वांट मी, मैं के लिए मी लगाया और फिर हमने टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लगा दिया। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सेंटेंस है। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं उन्हें फॉलो करूं, यानी कि मैं उनके आगे का पालन करूं। माई फैमिली, अब यहां पर है माई फैमिली वॉन्ट्स टू, क्या चाहती, मेरी फैमिली चाहती कि मैं, माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू ओबे इट या देम। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, देम होते हैं, फिर ओबे, खाली ओबे लिखेंगे। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं उन्हें फॉलो करूं, उन्हें फॉलो करूं तो देम हो जाएगा, ओबे देम। ठीक है, माई फैमिली वॉन्ट्स टू मी टू ओबे देम। इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ बना लो। नेक्स्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम अब बाहर जाओ। भाई बहुत हो गया, कई बार मम्मा थक जाती है, टायर्ड हो जाती है, बच्चों को बड़ा हेडेक होता है। मम्मा घर समेटती, सब कुछ अच्छा से करती है, नीट एंड क्लीन वर्क होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे फिर वैसे ही कर देते हैं। तो मम्मा कहती है कि यार चलो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं तो अब ये चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर ही खेल लो, बाहर ही चले जाओ, अब तो यहाँ रहो ही मत। इस तरीके से सेंटेंस भी हम अपनी आम बोलचाल की लैंग्वेज में डेली यूज करते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब बाहर जाओ। आई वॉन्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वॉन्ट, किसे चाहती हूँ, तुम। आई वॉन्ट यू टू के बाद क्या लगाएंगे, टू गो आउटसाइड नाउ, टू गो आउटसाइड नाउ, कि तुम अब बाहर चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो आउटसाइड नाउ। तो ऐसे भी सेंटेंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब मैं पढ़ाई करूँ। वह चाहती है, मैं नहीं, वह चाहती है कि अब मैं पढ़ाई करूँ। ऑफ कोर्स ऐसे तो होता ही है, पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर लें, लेकिन वो करते ही नहीं है। सबसे बड़ा तो यही पॉइंट है कि वह चाहती है कि मैं पढ़ाई करूँ। बच्चा कह रहा है कि मेरी बहन चाहती है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, मेरी मदर चाहती है कि मैं पढ़ाई कर लूँ,
लेकिन ऐसा होता कहाँ है, बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। चलिए जी, लास्ट सेंटेंस है हमारा, वह चाहती है कि मैं पढ़ाई करूँ। शी वॉन्ट्स शी वॉन्ट्स मी टू स्टडी। शी वॉन्ट्स मी टू स्टडी, वह चाहती है कि मैं पढ़ाई कर लूँ या पढ़ाई करूँ। तो ये है हमारा लास्ट सेंटेंस। और इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके।